अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में वॉरेंस एनाबेल के कई सारे केसेस सॉल्व करने के बाद इस केस के अंदर उतरते हैं, जो केस उनके घर के अंदर ही होता है। लेकिन इस केस को सॉल्व करती है उनकी इकलौती बेटी, जिसका नाम होता है जूडी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी होने वाली है द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के द एनाबेल कम्स होम मूवी के बारे में। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। तो मैं हूँ सानिया शेख, द होस्ट एंड फाउंडर ऑफ अ भूतिया गॉसिप। लेट्स स्टार्ट। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में वॉरेंस दो लड़कियां और एक लड़के से बात कर रहे होते हैं, जो वॉरेंस को अपने एनाबेल एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। और तभी वो जो लॉरेन होती है वो कहती है कि शैतानी शक्तियाँ चीज़ों पे कब्जा नहीं करती, वो इंसानों पे कब्जा करती है। और उसके बाद में वो जो वॉरेंस होते हैं वो अपनी कार से एनाबेल डॉल को अपने घर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तभी उनको रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। और तब भी वहाँ पे एक पुलिस आता है और उनसे कहता है कि आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। इसके बाद में वॉरेंस अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं और दूसरे रोड से निकल जाते हैं। और तभी लॉरेन को रियलाइज होता है कि उन्होंने टर्न मिस किया है, जिसके बाद में वो वॉरेंस को ये बताती है। और तभी अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसके बाद में एड गाड़ी रिपेयर करने के लिए बाहर जाता है। और तभी वो जो लॉरेन होती है वो मैप देख रही होती है। और तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है अपने राइट साइड पे, जहाँ पे होता है मैरीविल कब्रिस्तान। जिसके बाद में उसको अचानक से पीछे जो एनाबेल रखी है उससे आवाज़ आने लगती है कि तुम्हारी डॉल अच्छी है, बहुत ठंड है ना, ऐसी आवाज़ें आने लगती है। जैसे ही लॉरेन पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पे कोई नहीं होता। और उसके बाद में थोड़ी ही देर में लॉरेन फिर से जब उस मैरीविल कब्रिस्तान की तरफ देखती है तो उसको वहाँ पे कई सारे डेड पीपल दिखाई देते हैं। और उतने में ही वो जो डेड पीपल होते हैं वो अटैक करते हैं एड पे। और वो जो एड होता है वो बीच रोड पे गिर जाता है और पीछे से बहुत ज़ोर से एक ट्रक आ जाता है। लेकिन कैसे तो करके एड अपनी जान बचा लेता है। जिसके बाद में वॉरेंस अपने घर पहुंच जाते हैं उस एनाबेल डॉल के साथ। तभी उनके घर में आते हैं एक प्रिस्ट, और उनकी जो बेटी होती है जूडी, वो उस एनाबेल डॉल को देख रही होती है। जिसके बाद में वॉरेंस और वो प्रिस्ट वॉरेंस के उस म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं, जहाँ पे कई सारी श्रापित चीज़ें होती है। जिसके बाद में अंदर जाकर वो एनाबेल डॉल पे कई सारे प्रे करते हैं, बहुत सारे मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। जिसके बाद में वॉरेंस कहते हैं, क्या इतना करने से ये एनाबेल डॉल हमारे कब्जे में रह पाएगी? जिसके बाद में वो एक काम करते हैं, उनके पास एक कांच का कबर्ड होता है, जिसके अंदर वो उस एनाबेल डॉल को रखते हैं और उसके ऊपर एक चीट लगाते हैं, डोंट ओपन द डोर। जिसके बाद की कहानी 1 साल के बाद शुरू होती है। 1 साल के बाद वो जो जूडी होती है वॉरेंस की बेटी, वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। और तभी वहाँ पे एक न्यूज़पेपर होता है जिस पे लिखा हुआ रहता है, वॉरेंस सच में हीरोज़ है या फिर ढोंगी। लेकिन उनकी जो बेटी होती है जूडी, वो उसको इग्नोर करती है और अपनी स्कूल की तैयारी करने लगती है। और उतने में ही एक लड़की जिसका नाम होता है मैरी एलन, वो आ जाती है। क्योंकि वॉरेंस कुछ काम से बाहर जाने वाले होते हैं, तो कुछ दिन के लिए मैरी एलन जूडी को संभालने वाली होती है। जिसके बाद में वॉरेंस अपने काम के लिए निकल जाते हैं और मैरी एलन और जूडी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही जूडी स्कूल के अंदर पहुंच जाती है, उसको एक बूढ़ा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि वो जो बूढ़ा था वो मरा हुआ था, ही इज़ अ डेड। लेकिन स्टिल वो जूडी को दिखाई दे रहा था, लाइक लॉरेन अपनी माँ की तरह। लेकिन दोस्तों, वो उसको इग्नोर करती है। और तभी स्कूल में उसको कई सारे बच्चे परेशान करने लगते हैं। और तभी उसके बीच में एक सीन दिखाया गया है सुपरमार्केट का, जहाँ पे मैरी एलन अपनी एक दोस्त जिसका नाम होता है डेनियला, उससे मिलती है। और जो डेनियला होती है वो वॉरेंस के घर आने की जिद करती है। लेकिन मैरी एलन उसको बताती है कि तुम मत आओ। लेकिन वो जो सुपरमार्केट में बिलिंग काउंटर पे एक लड़का होता है, मैरी एलन उसे लाइक करती है, लेकिन वो उसे बताती नहीं। जिसके बाद में वो जो डेनियला होती है वो उस बॉब से कहती है, यानी कि उस लड़के से, कि जो मैरी एलन है वो आज रात तुम्हारे सामने वाले घर यानी कि वॉरेंस के घर पे जूडी को संभालने वाली है कुछ दिन के लिए। जिसके बाद में मैरी एलन जूडी को लेकर उनके घर पहुंच जाती है और तभी वहाँ पे वो केक बनाने लगते हैं। उतने में ही उस घर के अंदर एंट्री होती है डेनियला की। उसके बाद में मैरी एलन डेनियला का इंट्रोडक्शन करवाती है जूडी से।
उसके बाद में वो जो डेनियला होती है वो जूडी से कई सारे सवाल पूछने लगती है वॉरेंस के बारे में। बाद में दोस्तों वो जो डेनियला होती है वो अपनी एक स्केटिंग जूडी को देती है एज अ गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि जूडी का बर्थडे आने वाला होता है। और तभी जूडी उसको देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और घर के अंदर स्केटिंग करने लगती है। और वो जो मैरी एलन थी वो केक बना रही थी। उसके बाद में वो जो जूडी होती है वो मैरी एलन के पास आती है और उससे कहती है कि हम रोड तक जाके आ सकते हैं स्केटिंग करते। उसके बाद में डेनियला कहती है कि तुम लोग जाके आओ, मैं केक का ध्यान रखूँगी। और जैसे ही मैरी एलन और जूडी स्केटिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, डेनियला सीधे चली जाती है म्यूज़ियम में। लेकिन म्यूज़ियम पे होता है बहुत बड़ा ताला। उसके बाद में डेनियला चलते चलते एक रूम के अंदर जाती है और एक फ़ोटो के पीछे उसको म्यूज़ियम की चाबियाँ मिलती है। चाबियाँ लेकर वो म्यूज़ियम के अंदर जाती है और वहाँ की चीज़ों को देखने लगती है। और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद डेनियला का हाथ लगता है उस एनाबेल डॉल के कबर्ड को, जिसके बाद में एक बहुत ही तेज़ अलार्म बजता है उनके घर में। उतने में ही मैरी एलन और जूडी घर के अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो जो केक है वो जला हुआ है। डेनियला अपनी जगह पे थी, जिसके बाद में डेनियला मैरी एलन से कहती है कि केक थोड़ा ही जला है, मैं इसको ठीक कर दूंगी। जिसके बाद में डेनियला जूडी से बात करने के लिए बाहर जाती है। वो जूडी से बात कर रही होती है उनके पेरेंट्स के बारे में, यानी कि वॉरेंस के बारे में। और उतने में ही वो जो मैरी एलन होती है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और तभी अचानक से उनके घर की डोरबेल बजती है। मैरी एलन शॉक हो गई, अभी तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और इतने में आ भी गया। के बाद में उस डोर के बाहर से आवाज़ आने लगती है, क्या मैं एनाबेल से बात कर सकती हूँ? मैरी एलन को कुछ समझ नहीं आता, किससे बात? एनाबेल? एनाबेल क्या है उसको कुछ पता नहीं होता। और उतने में ही जब मैरी एलन डोर आई से देखती है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलती है उसको दिखाई देती है एनाबेल वाली लड़की, छोटी। अगर आपने एनाबेल के पहले के पार्ट देखे हैं तो आपको पता होगा। लेकिन अचानक से लड़की गायब। और तभी डेनियला जूडी से बात कर रही होती है और उतने में ही उसको जूडी के घर के अंदर दिखाई देते हैं उसके पापा, जिनकी डेथ हो गई है। क्योंकि जब वो म्यूज़ियम के अंदर थी तभी उसने अपने पापा का एक छोटा सा फ़ोटो उस लॉकेट के अंदर डाला था। वो कोई नॉर्मल लॉकेट नहीं था, वो ऐसा लॉकेट था जिसकी हेल्प से हम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। और उसने वैसे ही वो फ़ोटो उस लॉकेट के अंदर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसको उसके पापा दिख रहे थे। जिसके बाद में वो उस म्यूज़ियम के अंदर चली जाती है अपने पापा को फॉलो करते करते। के बाद में जूडी और मैरी एलन डेनियला को फॉलो करते करते उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी जूडी को घर के अंदर एक वाइट गाउन वाली लेडी दिखती है। जिसके बाद में जूडी उसको फॉलो करते करते एक रूम के अंदर पहुंच जाती है। और जैसे ही जूडी उस रूम का दरवाज़ा खोलती है उसको उस चेयर पे दिखाई देती है एनाबेल डॉल। जिसके बाद में जूडी फिर से दरवाज़ा बंद कर कर खोलती है, तभी वहाँ से एनाबेल डॉल गायब हो जाती है। तभी उस रूम के अंदर जो एक बेड होता है उसके नीचे से जूडी को एक चिट मिलती है जिस पे लिखा हुआ रहता है मिस मी। और जैसे ही जूडी उस चिट को उठाती है इतने में ही उस रूम का दरवाज़ा ज़ोर से नॉक होने लगता है और अचानक से ही उस रूम के अंदर की कई सारी चीज़ें अपने आप उड़ने लगती है और गिरने लगती है। और उतने में ही वो जो वाइट गाउन वाली लेडी थी वो अटैक कर देती है जूडी पे। तभी जूडी के हाथ में एक क्रॉस होता है जिससे वो प्रे कर रही होती है लाइक एक्सोर्सिज्म। इतने में ही मैरी एलन वहाँ पे आती है और जूडी को बचा लेती है। इसके बाद में जूडी मैरी एलन से कहती है कि मुझे अपनी माँ की तरह मरे हुए लोग दिखाई देते हैं कभी कभी। जिसके बाद में डेनियला उस रूम से बाहर आ जाती है और तभी वो मैरी एलन को एक फाइल देती है जिसमें वो कहती है देखो कि इसमें तुम्हारी जैसे दिखने वाली एक लड़की का फ़ोटो है जो बिल्कुल तुम्हारी ट्वीन लगती है। और उस फोटो के अंदर कई सारे सिक्के होते हैं जो उन डेड बॉडीज पे यानी कि मरे हुए लोगों पे रखे हुए रहते हैं। ऐसा एक केस होता है। जिसके बाद में मैरी एलन उस फाइल को लेती है और रख देती है। जिसके बाद में डेनियला, मैरी एलन और जूडी जो ये वॉरेंस के केस के फाइल होते हैं उनको चेक करने लगती है। और तभी अचानक से प्रोजेक्टर चालू हो जाता है और वहाँ पे चालू होती है एक्सोर्सिज्म की एक वीडियो। जिसके बाद में मैरी एलन कहती है कि अब बस बहुत हो गया, अब चलो हम कोई गेम खेलते हैं।
जिसके बाद में वो एक गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं। और जैसे ही पहला गेम स्टार्ट होता है उतने में ही उनके घर की डोरबेल बजती है और जिसके बाद में मैरी एलन डोर खोलती है। तभी वहाँ पे होता है बॉब, जो उसको इम्प्रेस करने के लिए आया हुआ रहता है। और तभी उतने में ही वहाँ पे आ जाता है पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला बॉय। फिर मैरी एलन पिज़्ज़ा को लेकर अंदर आती है और तभी जूडी टीवी देखते देखते उस पिज़्ज़ा को खा रही होती है। उतने में ही टीवी अचानक से बंद हो जाता है और रिमोट कहीं खो जाता है। उसके बाद में जूडी को रिमोट मिलता है अपने बेड के नीचे और जैसे ही जूडी उस रिमोट को उठाने का ट्राई करती है उसको दिखाई देती है एनाबेल डॉल। लेकिन उतने में ही पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है और तभी डैनियला और मैरी एलन जूडी के लिए केक लेकर आते हैं। उसके बाद में वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद में जूडी डैनियला को अपने बर्थडे का इनविटेशन देती है। और उसके बाद वो जो बॉब होता है लड़का, वो गिटार लेकर सिंगिंग कर रहा होता है। तभी ये तीनों लड़कियां उसे देखती है, लेकिन तभी बॉब पे अटैक करता है एक वेयरवुल्फ, जिसके बाद में वो उसे बचने के लिए कहीं छुप जाता है। फिर वो जो मैरी एलन होती है वो डैनियला से कहती है कि अब तुम चली जाओ, बहुत रात हो गई है। जिसके बाद में डैनियल अपने घर जा ही रही होती है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि म्यूज़ियम की चाबियाँ उसके पॉकेट में हैं। उसके बाद में वो पिछले दरवाजे से फिर से उस घर के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो उस घर के अंदर चली जाती है वो सीधे चाबियाँ लेकर जाती है म्यूज़ियम के अंदर और वहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ करने लगती है, जैसे कि चीज़ों को हाथ लगाना, उसकी हिस्ट्री पढ़ना वगैरह। जिसके बाद में डैनियला कुछ ऐसा कर बैठती है बहुत ही खतरनाक। वो क्या करती है, अपने डैड का एक फ़ोटो उस लॉकेट के अंदर जो उसने पहले रखा था, वो लॉकेट उसको वहाँ पे दिखाई देता है और अचानक से वहाँ पे एक पियानो रहता है, उसको बजने की आवाज़ आने लगती है। जिसके बाद में वो उस पियानो के पास जाती है, तभी उसको अपने डैड का प्रेजेंस फील होता है और थोड़ी देर बात करने के बाद उसके डैड एक शैतानी शक्ति का रूप ले लेते हैं और उसको डराते हैं। जिसके बाद में वो उस म्यूज़ियम के अंदर चिल्ला रही होती है और तभी वो जो बॉब होता है उस पे वेयरवुल्फ अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो जूडी के घर के पोल्ट्री के अंदर छुप जाता है। उसके बाद में सीन आता है मैरी एलन का, जो ऑरेंज के किचन में खाना खा रही होती है और अचानक से उसने अपने डाइनिंग टेबल पे जो दूध का ग्लास रखा हुआ था वो धीरे 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 टेबल के साइड में आता है और गिर जाता है, जिसकी वजह से मैरी एलन डर जाती है और उसको साफ करने लगती है। और तभी वो जूडी के रूम में जाती है और जब वो जूडी को चेक कर रही होती है तो जूडी के ब्लैंकेट में होती है एनाबेल डॉल। के बाद में कहानी होती है डैनियला की, जो उस म्यूज़ियम के अंदर होती है, जिसके साथ हद से ज़्यादा क्रीपी हरकतें होने लगती है। जिसके बाद में अचानक से मैरी एलन को टेप रिकॉर्डर की आवाज़ आने लगती है। उसके बाद मैरी एलन टॉर्च लेकर घर में देख रही होती है क्योंकि लाइट्स ऑफ हो जाती है और जैसे ही मैरी एलन आगे आगे टॉर्च लेकर जाती है उसके साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील होने लगती है, जैसे कि वो गिरना, उसके कोई पैर खींचना वगैरह। और तभी वहाँ पे उसको दिखाई देता है एक बूढ़ा आदमी की आत्मा, जिसके आँखों पे कॉइन्स होते हैं, जैसे कि उसने उस फाइल में देखा था। उसको फॉलो करते करते जाती है, तभी उसको ढेर सारे कॉइन दिखाई देते हैं। जिसके बाद में अचानक से मैरी एलन के हाथ में जो टॉर्च थी वो भी ख़राब हो जाती है और मैरी एलन पे अटैक होता है और दूसरी तरफ जूडी पे अटैक करती है एनाबेल डॉल। और जब एनाबेल डॉल जूडी पे अटैक कर रही थी तब उसको एनाबेल की पूरी जर्नी दिखाई देती है कि पहले वो कैसी एक छोटी बच्ची थी, जब उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसके बाद में वो थोड़ी बड़ी हो गई, फिर बड़ी हो गई एंड उसकी ऑल ओवर जर्नी उसको दिखाई देती है। इसके बाद में मैरी एलन कैसे तो ट्राई करके जूडी के पास पहुंच जाती है और जूडी को बचा लेती है और उतने में ही वो कॉल करती है लॉरेन को और लॉरेन कॉल पे कहती है कि तुम्हें एनाबेल डॉल को एक रूह देनी चाहिए। मैरी एलन को कुछ समझ नहीं आता ये लॉरेन क्या बोल रही है। इसके बाद में वो जो डैनियला होती है उसको ऐसा फील होता है कि किसी ने उसके पेट के अंदर चाकू घुसा दिया है। फिर ये सब सिचुएशन देखने की वजह से मैरी एलन को सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से जूडी क्या करती है, अपने घर के बाहर जोर से दौड़ते जाती है और कार के अंदर से मैरी एलन का इनहेलर लाती है। लेकिन तभी वहाँ पे उस पर अटैक करता है वेयरवुल्फ, लेकिन बॉब उसको बचाता है और जूडी घर के अंदर आती है मैरी एलन को
वो इनहेलर देती है। मैरी एलन ठीक हो जाती है। जिसके बाद में वो जो जूडी होती है वो डैनियला को देखती है। तभी वो समझ जाती है कि डैनियला नहीं है, कोई और है। जिसके बाद में मैरी एलन और जूडी उस म्यूज़ियम के अंदर आते हैं और जिसके बाद में जूडी कहती है कि हमें एनाबेल डॉल को फिर से उस कबर्ड के अंदर लॉक करना होगा। फिर जूडी को एक बूढ़ा दिखाई देता है। वही बूढ़ा होता है जो उसको स्कूल में दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो उसको फॉलो करते करते अंदर चली जाती है एक रूम के अंदर, जहाँ पे मैरी एलन को जो लोग दिखाई दे रहे थे वो उसे फिर से दिखाई देने लगते हैं। और वो जो एनाबेल डॉल थी वो उसी लड़की के पास थी जो बिल्कुल मैरी एलन की तरह दिखती है, उस केस के अंदर जो एक आत्मा होती है। उसके बाद में मैरी एलन कैसे कैसे कर कर उस ट्विन के पास जाती है, यानी कि उसके ट्विन के पास, और एनाबेल डॉल को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। और उसी वक्त वो जो जूडी होती है वो उस रूम के बाहर बैठकर प्रे करने लगती है और उतने में ही रूम के अंदर से आवाज़ आती है, ए लो जूडी और तुम चली जाओ। उसके बाद में जूडी उस एनाबेल डॉल को लेती है और भागने लगती है। तभी डैनियला उस पर अटैक करने का ट्राई करती है और उस पर अटैक भी करने लगती है, लेकिन मैरी एलन उसे बचा लेती है। और तभी वो जो व्हाइट गाउन वाली आत्मा थी वो डैनियला के अंदर थी। और तभी अचानक से उस म्यूजियम के अंदर एक्सोर्सिज्म वाला वीडियो चलता है और जिसकी वजह से डैनियला के अंदर जो आत्मा थी वो बाहर आ जाती है और डैनियला बन जाती है। जिसके बाद में तीनों मिलकर वो जो एनाबेल डॉल थी उसको उस कबर्ड के अंदर लॉक कर देते हैं। जिसके बाद में वॉरेंस घर आते हैं और तभी ये तीनों मिलकर वॉरेंस को कहानी बताते हैं। उसके बाद में बर्थडे का सीन होता है जूडी का, और जो बच्चे जूडी से झगड़ा कर रहे थे वो बच्चे उसके बर्थडे पार्टी में आते हैं और डैनियला, उसका भाई, मैरी एलन और उसका बॉयफ्रेंड बॉब और सब लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद में वो जो लॉरेन होती है वो डैनियला को अपने करीब बुलाती है और उसको म्यूज़ियम के अंदर लेके जाती है और उसको एक लॉकेट देती है और उससे कहती है कि जो लॉकेट है जिसके सहारे तुम मरे हुए लोगों से बात कर सकती हो। तभी वो जो लॉरेन होती है वो डैनियला को सब कुछ बताती है कि तुमने अपने पापा से बात करने के लिए इसका यूज़ किया था और यहीं से एक केस स्टार्ट हुआ। उसके बाद डैनियला माफ़ी मांगती है और लॉरेन तभी उसको माफ़ कर देती है और उसे समझाती है कि तुमने तुम्हारे पापा को नहीं मारा वगैरह, और यहीं पे इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे पहले की मूवी जैसे कि द एनाबेल क्रिएशन, कॉन्जरिंग, नन्स, ये सब कुछ नहीं देखी तो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम है द कॉन्जरिंग यूनिवर्स, जहाँ पे आपको अभी तक मैंने जो कुछ वीडियो बनाई है कॉन्जरिंग यूनिवर्स से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, तो जाके देख लो। और ऐसे ही भूतिया कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और भूतिया गॉसिप करते रहो।